Hello dear students, welcome here again. Today I am going to start the next topic, that is gametogenesis. Gametogenesis क्या है? It is a formation of male and female gamete. इसमें male and female gametes produce होते हैं, ठीक है. So what are the male and female gametes? Male gametes are sperms and female gametes are ovum. So the process can be divided into two parts. It has two types, spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis में sperm cells बनेंगे and oogenesis में ovum बनेगा, ठीक है. So spermatogenesis क्या है? It is a formation of haploid spermatozoa from diploid spermatogonia, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है इट इज ऑफ 74 डेज में ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स. एंड जो गैमेट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के अंदर, ठीक है. ह्यूमन मेल टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. तो टेस्टिस जो है वो अगर हम मेल की बात करें तो एनिमल्स हैं, कई एनिमल्स हैं जिनके जो टेस्टिकल्स हैं वो एब्डोमिनल में, इनर एब्डोमिनल में लाई करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग पीरियड में वो आउट ऑफ एब्डोमेन आ जाते हैं एंड ब्रीडिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है. कई एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स या ह्यूमन की बात करें तो ये एवरी टाइम, मतलब हमेशा ही ये आउट ऑफ द एब्डोमिनल लाई करते हैं एंड ऑलवेज दे आर एक्टिव. इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ठीक है. लेकिन कुछ और एनिमल्स की अगर बात करें, उनके परमानेंटली जो टेस्टिकल्स हैं वो एब्डोमिनल के अंदर ही होते हैं, लाइक एलिफेंट, ठीक है. सो इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, ओके. सो लेट्स सी द प्रोसेस. सो दिस इज होल प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने टू फेजेस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट फेज जिसमें फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिक. सो इट इज होल प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. तो इसको हमने दो फेज में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होगा. तो स्पर्मेटिड जो है, ठीक है, इसके भी आगे 3 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज होगा माइटोटिक फेज जिसमें माइटोटिक डिवीजन होगी. देन ग्रोथ फेज जिसमें जो स्पर्म सेल है, जो स्पर्मेटिड है, उसकी ग्रोथ होगी. देन मैच्योरेशन फेज, मैच्योर हो जाएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्पर्मेटिड बन रहा है वो मैच्योर हो जाएगा. तो मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने लगी हूँ. माइटोटिक फेज में क्या है, हमने गैमेट्स में किया था कि जो टेस्टिकल्स हैं, ह्यूमन टेस्टिकल्स हैं, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं जिसमें जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो उन्हीं जर्म सेल की जहाँ पे क्या होगी, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है. फास्टली वो माइटोटिकली डिवाइड होते रहेंगे. और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप के बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी. जो स्पर्मेटोगोनिया ए है, ठीक है, वो डिवीजन फेज में ही चला जाएगा, वो फर्दर डिवाइड ही होता जाएगा, जिसको हम स्टेम सेल्स बोल देते हैं. वो फर्दर डिवाइड ही होते रहेंगे. दोबारा से बोल रही हूं मैं, स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो रिपीटेडली डिवाइड ही होते रहेंगे, जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं. लेकिन जो बी टाइप के सेल्स हैं दे विल एंटर इनटू द ग्रोथ फेज. तो स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है. अब ग्रोथ फेज पे हमारे स्पर्मेटोगोनिया बी एंटर हो गए हैं. अब क्या होगा, इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता जाएगा और डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है. ग्रोथ फेज में ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है, उसमें डीएनए इंक्रीज हो रहा है, उसकी रेप्लिकेशन हो रही है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है. एंड उसमें क्या होगा, जो हैप्लॉइड हमारे पास सेल थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड सेल्स बाय मायोसिस. अब ये डिप्लॉयड सेल जो हैं ये फर्दर मायोसिस डिवीजन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज में मायोसिस ही होगी. यहाँ पे मायोसिस 1 होगी एंड मायोसिस 2 होगी. मायोसिस 1 में जो हमारे पास डिप्लॉयड सेल बना था वो 2 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाएगा. तो 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे मायोसिस 1 में, ठीक है.
ईच हैप्लॉइड सेल के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? उसके बाद उसकी होगी मायोसिस 2। मायोसिस 2 में फिर क्या होंगे, जो सिंगल हैप्लॉइड हमारे पास है वो 4 में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने सेल हो गए? 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं हमारे पास। कौन से? स्पर्मेटिड, सॉरी। सो 4 हमारे पास सेल्स हैं स्पर्मेटिड, जो कि मायोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन के साथ हमारे पास एंड में आए हैं। ठीक है, अब ये था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फेज। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने हैं उनकी फर्दर प्रोसेस होगी, सेकंड फेज है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। उसमें जो स्पर्म सेल्स यहाँ पे बने हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे कि वो एक स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो सेल है हैप्लॉइड सेल, एक सेल की हम बात करते हैं, उसमें न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जी बॉडी जो है वो स्पर्म सेल का एक्रोसोम पार्ट बना लेगी। जो हेड पार्ट है स्पर्म सेल का एक्रोसोम, वो कौन बनाएगा? जॉर्जी बॉडी। सेंट्रॉयल जो है वो स्पर्म की नेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म की नेक बन जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नेबिंगटन बन जाएगा। नेबिंगटन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि स्पर्म सेल को इतनी एनर्जी देता है कि स्पर्म सेल जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से एंटर होते हैं इनटू फीमेल ट्यूब। सो साइटोप्लाज्म जो है वो स्पर्म सेल की शीट बना लेगा। तो इट वाज होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ओजेनेसिस, दैट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फीमेल सेल की। सो थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना सुनने के लिए, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।